हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग अब सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में वॉल्यूम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वॉल्यूम की जिस तरीके से सरफेस एरिया में हमने चार टॉपिक्स पढ़े थे, चार एक्सरसाइज पढ़े थे, उसी तरीके से वॉल्यूम में भी आपको चार एक्सरसाइज पढ़ने हैं। याद करिए, जो हमने पहला एक्सरसाइज पढ़ा था बच्चों सरफेस एरिया का, वो था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब फिफ्थ लेक्चर हमारा ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। ठीक है, तो चार लेक्चर्स हम कर चुके हैं। अगर आपने सरफेस एरिया का पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज सरफेस एरिया का पार्ट पहले देखें, उसके बाद वॉल्यूम स्टार्ट करिएगा। और वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं हम, इजी है, आसान है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है सरफेस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो हम लोग बेसिकली क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करेंगे और क्यूब के वॉल्यूम की बात करेंगे। देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, और अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करें बच्चों, क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम है, इक्वल है, ए के बराबर है, तो ए इंटू ए विच इज ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है ए इंटू ए यानी कि ए क्यूब। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चंस करना है। तो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5, इससे दो सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, बैक टू बैक दो सवाल इकट्ठे ही करते हैं एक ही साथ। मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है, अ मैच बॉक्स मेजर्स, अ मैच बॉक्स measures 4 centimeter cross 2.5 centimeter क्रॉस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ पैकेट, व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ पैकेट containing 12 such match box। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैच बॉक्स है जिसका मेजरमेंट दे रखा है, लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस तरीके एक पूरा बड़ा सा पैकेट है, बंडल है, जिसमें इस तरीके के 12 मैच बॉक्स है। टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? तो देखिए, एक एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आप निकाल लेंगे और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से एक सवाल और है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए। कह रहा अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep। ठीक है, फुल स्टॉप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी liters of water
कैन इट होल्ड, लीटर में बताना बच्चों। और आपको दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो सेकंड सवाल है, सेकंड क्वेश्चन है कि एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, क्यूबॉइड शेप का एक वाटर टैंक है जो कि जिसका लेंथ 6 मीटर है, जो विड्थ है वो 5 मीटर यानी ब्रेड्थ जो है वो 5 मीटर है, और जो डीप यानी कि डेप्थ, ठीक है, यानी कि हाइट 4.5 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं बच्चों इस क्यूबॉइड का। अब कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो वॉल्यूम आपसे लीटर में पूछ रहा है, तो 1 मीटर क्यूब जो है वो इसके 1000 लीटर के बराबर, तो जितना भी आएगा उसके हिसाब से आप वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों वीडियो को पॉज करके आप एक बार पहले खुद से ट्राई करें, अगर आपको समझ में आ गया है आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करिए, और अगर नहीं समझ में आया तो कम से कम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिए सवाल कैसे करना है। ठीक है, बच्चों उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को पॉज करके और खुद से कोशिश की दोनों सवाल को सॉल्व करने की। देखिए आपका सोचना आपका ट्राई करना बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन मेरे बताने से पहले थोड़े से हिंट पे भी अगर आप सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपके लिए एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समझिए बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैच बॉक्स है जिसका मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम जो है बच्चों, अब चूंकि इसके तीनों साइड्स अलग अलग हैं यानी कि एक क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम जो है मैच स्टिक का, सॉरी मैच बॉक्स का, क्या वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के बराबर नहीं होगा? तो लेंथ कितना है बच्चों? लेंथ है 4, ब्रेड्थ कितना है 2.5 और हाइट कितना है 1.5। ठीक है, तीनों सेंटीमीटर में इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा डेसिमल को हटाया, ये 10 हो गया। ठीक है, डेसिमल को हटाया, ये 10 हो गया। 25 5 5 25 और ये 5 2 10। वैसे ही 5 3 15 और 5 2 10। 2 से कट हुआ है 2 बचा और 2 से कट हुआ है 1 आ गया। यानी एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना आ रहा है बच्चों? 1 इंटू 5 इंटू 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे कितने मैच बॉक्स का वॉल्यूम कह रहा है? 12 सच मैच बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स, कितने मैच बॉक्स का वॉल्यूम बच्चों? 12। देखिए एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो 12 का कितना होगा? 12 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये आपका आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। 12 मैच बॉक्स जिस पैकेट में है उस पैकेट का जो टोटल वॉल्यूम है वो 180 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है बच्चों, चलिए ये दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है, या फिर कह लीजिए कि क्योंकि वाटर टैंक क्यूबॉइड के शेप का है इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। बच्चों वाटर टैंक की वॉल्यूम क्या होती है जब ये क्यूबॉइड शेप का है? ये होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना? लेंथ कितना है बच्चों हमारा? 6 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 5 मीटर और हाइट कितना है 4.5 मीटर। ठीक है, तीनों मीटर में है इसलिए मीटर क्यूब। ये डेसिमल हटाएंगे तो बच्चों ये 10 आ जाएगा। ये 5 1 5 5 2 10 और ये 3 टाइम्स, यानी इसका वॉल्यूम आ रहा है 3 इंटू 45 जो कि आपका हो जाएगा 135 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर, राइट? तो मैं कर रहा हूं, ये जो 1 मीटर क्यूब है बच्चों इज इक्वल्स टू 1000 इंटू कुछ, सॉरी 1000 लीटर, ये है ना? अब देखिए एक मैं दोनों साइड 135 से मल्टीप्लाई कर देता हूं,
135 और इसको भी 130, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना, 135 इंटू 1 यानी कि 135 मीटर क्यूब। यही तो पूछ रहा है कि भाई हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो भाई इसका टोटल वॉल्यूम है 135 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर का वॉल्यूम होल्ड हो रहा है, तो 135 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 135 यानी कि 135000 लीटर। इतना लीटर वाटर जो है बच्चों इस टैंक में होल्ड हो सकता है। ध्यान समझिएगा, हमने वॉल्यूम निकाल लिया 135 मीटर क्यूब, तो कह रहा है कि भाई ये जो 135 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम आया है इसमें कितना लीटर पानी हमारा आ सकता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर हमारा अट रहा है, तो 135 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 135। कर दिया आंसर। चलिए इसको आप चेक कर लीजिए, कहीं भी कुछ गड़बड़ है तो आप सुधार लीजिए। चलिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5 से 2 सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे साथ आप नोट कर लें। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। फाइंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग Find cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 8 meter long, comma 6 meter broad and 3 meter deep। ठीक है, at rate of ₹30 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी पर मीटर क्यूब। तो बच्चों आपसे कह रहा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। आपको क्यूबॉइडल पिट जो है वो डिग करना है अर्थ में। लेंथ 8 मीटर है, 6 मीटर ब्रॉड यानी कि उसका जो ब्रेड्थ है वो 6 मीटर है, और 3 मीटर डीप यानी कि उसकी हाइट जो है 3 मीटर है, उसकी डेप्थ या हाइट जो कह रहे हैं। और कह रहा है कि 30 रुपीज पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम डिग कर रहे हैं, तो आपको कॉस्ट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेना है। और आप देख लीजिए कितना मीटर क्यूब आ रहा है इसका वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब पर 30 रुपीज है, तो जितना भी वॉल्यूम आ रहा है उसका किस तरीके से करना आप सोचिएगा। और एक क्वेश्चन और लिख लें बच्चों, एक क्वेश्चन और लिख लें। क्वेश्चन कह रहे हैं द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, द कैपेसिटी ऑफ cuboidal tank is 50,000 liter of water। क्लियर है? कह रहा है फाइंड ब्रेड्थ ऑफ टैंक, फाइंड breadth of tank if length is equals to 2.5 meter and height is equals to 10 मीटर। देखिए एक क्यूबॉइडल टैंक है बच्चों, उसका लेंथ और हाइट आपको दिया गया है और ब्रेड्थ जो है वो फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है, और उसकी कैपेसिटी दी हुई है 50,000 लीटर। देखिए हम लोग जानते हैं कि 1000 लीटर जो है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 50,000 लीटर जो है वो कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा ये आप निकाल लीजिए। वही उस क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम है। तो उसके बाद वॉल्यूम आपको निकल कर आ गया, लेंथ और हाइट दिया हुआ है, तो ब्रेड्थ आपको निकालना है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वो वॉल्यूम हो गया, उसको यूज करके निकाल लीजिए। एक बार बच्चों इसको आप खुद से ट्राई करें वीडियो पॉज करके।
चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके बहुत ईमानदारी से इन दोनों सवाल को ट्राई किया है। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आप सब भी जानते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। तो एक क्यूबॉइडल पिट है और ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है। लेंथ गिवन है 8 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 6 मीटर और जो हाइट है वो गिवन है 3 मीटर। तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अब जो कि क्यूबॉइडल पिट है तो इसलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट निकाल लेते हैं। क्या होगा बताइए? क्यूबॉइडल पिट यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कितना है लेंथ? कितना है बच्चों? 8। ब्रेड्थ कितना है? 6 और हाइट है 3। और चूंकि तीनों मीटर में है इसलिए मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बच्चों? ये इसका वॉल्यूम आ गया। 8 6 48 और 48 इंटू 3 होता है 144। तो 144 मीटर क्यूब ये इस क्यूबॉइडल पिट की वॉल्यूम है। जो आप क्यूबॉइडल पिट डिग कर रहे हो उसका जो टोटल वॉल्यूम निकल कर आ रहा है वो 144 मीटर क्यूब आ रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कॉस्ट की बात करें तो कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब का जो कॉस्ट है वो ₹30। ठीक है बच्चों, तो आपसे भाई टोटल कॉस्ट पूछ रहा है तो 1 मीटर क्यूब का ₹30, लेकिन आपने जब इस क्यूबॉइडल पिट को डिग किया तो आपने 144 मीटर क्यूब का पिट डिग किया है। तो टोटल 144 मीटर क्यूब का आपको निकालना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब का आपके पास है, 144 मीटर क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा? 144 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस साइड 144 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों इस साइड भी 144 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हमारा आ गया 144 मीटर क्यूब का 144 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 432 और 30 है इसलिए 0। दिस मच रुपीज। इतने पैसे लग रहे हैं बच्चों, इतने रुपीज लग रहे हैं इस क्यूबॉइडल पिट को डिग करने में। 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट दिया हुआ है लेकिन हमने तो 144 मीटर क्यूब डिग किया ना, तो 144 मीटर क्यूब को हमने निकाल लिया। क्या करेंगे? 144 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 3 42 होता है। ठीक है, तो यानी कि 420, 140 का 420 और 4 बचा हुआ है तो 3 से करेंगे तो 12 और हो जाएगा 432 इंटू 0। आप चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 144 इंटू 30। ठीक है, ये तो 0 0 0 आ जाएगा और 3 4 12 का 2 कैरी ओवर 1, 3 4 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी ओवर 1, 3 1 3 और 1 4, 0 2 3 4 3 2 0। ठीक है, चलिए कैरी कैलकुलेशन में हटा दे रहा हूं। अगला सवाल जो है उस सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। बच्चों देखिए, जो कैपेसिटी का मतलब क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें? वॉल्यूम हमें दे रखा है 50,000 लीटर और हम जानते हैं कि 1000 लीटर जो है वो हमारा 1 मीटर क्यूब के बराबर है, राइट? लेकिन यहां तो 50,000 दिया हुआ है तो 1000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब के बराबर तो 50,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 से मल्टीप्लाई। तो इस साइड अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो इस साइड भी तो बच्चों 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यानी यहां से हमारा निकल कर आ गया 50,000 लीटर कितना? 50 मीटर क्यूब के बराबर आ गया। क्लियर है? वॉल्यूम कितना है? 50,000 लीटर। 1000 लीटर हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब है, तो 50,000 लीटर भाई ये 1000 लीटर है। इसको अगर 50,000 बनाना तो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, राइट? तो 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 50 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम जो है बच्चों हमारा, जो वॉल्यूम है वो हमारा निकल कर आ गया है 50 मीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम है ये हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, होता है ना? तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 50
लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है 2.5, ब्रेड्थ फाइंड करना है और हाइट 10। तो 2.5 इंटू 10 होता है बच्चों 25, इंटू ब्रेड्थ हो गया 50, और इस 25 को उधर भेज देंगे तो उधर 50 तो पहले से है, 25 इधर मल्टीप्लीकेशन इधर का डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2 मीटर। तो ब्रेड्थ जो हमसे पूछ रहा था वो बच्चों कितना आ गया, वो हमारा आ गया 2 मीटर के बराबर। क्लियर है, ये बात आप लोग समझ रहे हैं? चलिए इसको नोट कर लीजिए, बस यहां पर का जो आइडिया था उसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लें बच्चों, समझ समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों एक सवाल है, इस क्वेश्चन को पहले आप नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, अ विलेज having a population of 4000, ठीक है, requires 150 लीटर, requires 150 लीटर of water per person per day। ठीक है बच्चों, कह रहे इट हैज अ टैंक, इट हैज अ टैंक, और टैंक का मेजरमेंट आपको दिया गया है 20 मीटर क्रॉस 15 मीटर क्रॉस 6 मीटर, फुल स्टॉप। कह रहा है फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज, for how many days will the water of this tank, will the water of this tank last। सवाल समझिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलेज है, उस विलेज का जो पॉपुलेशन है वो 4000 है, और उस पॉपुलेशन में हर इंसान को हर दिन पर पर्सन पर डे 150 लीटर वाटर की जरूरत है। अब कह रहा है कि उस विलेज में एक टैंक है, ठीक है, उसका डायमेंशन दे रखा है 20 मीटर क्रॉस 15 मीटर क्रॉस 6 मीटर, यानी 20 मीटर उसका लेंथ है, 15 मीटर ब्रेड्थ है, और 6 मीटर जो है वो उसकी हाइट है। कह रहा है फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, तो इसमें अगर पूरा पानी भर दिया जाए तो विलेज के लिए कितने दिन के लिए पानी जो विलेज के काम में आएगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए जो वॉल्यूम है टैंक का बच्चों, वॉल्यूम ऑफ टैंक, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होना चाहिए, ठीक है? लेंथ हमारा कितना है 20, ब्रेड्थ हमारा कितना है 15, और हाइट हमारा कितना है 6, इतना मीटर क्यूब, ठीक है? तो 20 इंटू 15 होता है बच्चों 300, और 300 इंटू 6 होता है 1800। तो जो विलेज में जो टैंक है, उस टैंक का जो वॉल्यूम है वो 1800 मीटर क्यूब है, ठीक है? अब देखिए टोटल पॉपुलेशन जो है बच्चों टोटल पॉपुलेशन, वो टोटल पॉपुलेशन दे रखा है कि ये कितना है 4000 है, और पर पर्सन पर डे की रिक्वायरमेंट वो है 150 लीटर, 150 लीटर, ठीक है? तो बच्चों एक इंसान की एक दिन में रिक्वायरमेंट है 150 लीटर, तो 4000 लोगों की कितनी होगी, 4000 पीपल
इन लोगों की पर डे रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 4000 इंटू 150, दिस मच लीटर। भाई एक इंसान अगर एक दिन में 150 लीटर यूज करे तो 4000 लोग मिलकर कितना यूज करेंगे? 4000 इंटू 150 तो 15 इंटू 4 होता है 60, 3 जीरो यहां और 1 जीरो, 4 जीरो टोटल, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, टोटल 5 जीरो होंगे, इतना लीटर। और हम लोग जानते हैं कि 1000 लीटर जो है बच्चों वो होता है इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 लीटर होगा 1/1000 मीटर क्यूब, राइट? 1 लीटर, ठीक है। तो भाई 6000 लीटर किसके बराबर होना चाहिए? 60,000 से भी ज्यादा है, 1 2 3 4 5, 6 लाख, ठीक है। इसको कितना करेंगे? लीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये वॉल्यूम कितना बच्चों? 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये कितना आ रहा है? 600 मीटर क्यूब, राइट? समझिए इस बात को। ये जो टैंक है, इस टैंक का वॉल्यूम दे रखा है, हमने निकाल लिया 1800 मीटर क्यूब। अब कह रहा है कि एक इंसान एक दिन में 150 लीटर पानी यूज करेगा उस गांव में, और 4000 लोग हैं। तो भाई एक इंसान अगर एक दिन में 150 लीटर यूज कर रहा है तो 4000 लोग मिलकर 4000 इंटू 150 यानी कि 6 लाख लीटर यूज करेंगे। अब 1000 लीटर हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो भाई 1 लीटर कितना हो जाएगा? 1000 को इधर भेज दिए, 1/1000 मीटर क्यूब। तो लीटर की जगह मैंने लिख दिया 1/1000 मीटर क्यूब, 3 जीरो कट गया, 600 मीटर क्यूब आ रहा है। 4000 लोग पर डे 600 मीटर क्यूब यूज करते हैं। 4000 पर्सन पर डे कितना यूज करते हैं बच्चों? 600 मीटर क्यूब, इतना यूज करते हैं। और टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम उस टैंक का है 1800 मीटर क्यूब। तो भाई अगर एक दिन में 6000 यूज कर रहे हैं तो n डेज में कितना यूज करेंगे बच्चों? एक दिन में अगर 600 मीटर क्यूब यूज किया जा रहा है तो n डेज में कितना यूज करेगा? n इंटू 600 मीटर क्यूब, है ना? एक दिन में तो 1 इंटू 600, 2 दिन में तो 2 इंटू 600, 1200, इस तरीके से। तो हम जानना चाहते हैं कि भाई ये n इंटू 600 ये टोटल 1800 मीटर क्यूब के बराबर कब होगा? तो n कितना हो जाएगा? 1800/600, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 के बराबर, ठीक है भाई। टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया, 4000 लोग हैं, एक इंसान एक दिन में 150 लीटर यूज कर रहा है, तो पूरा गांव एक दिन में कितना यूज करेगा? इतना यूज करेगा। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। भाई एक दिन में 600 मीटर क्यूब यूज हो रहा है, एक दिन में 600 मीटर क्यूब यूज हो रहा है, तो n डेज में कितना होगा? n इंटू 600, और ये n इंटू 600 कितने के बराबर हमें चाहिए? 1800। जब यूज हो जाएगा तो टैंक खाली हो जाएगा। तो n इंटू 600 हमने कर दिया 1800, n हमारा निकल कर आ गया 3, यानी कि 3 डेज यानी कि जो नंबर ऑफ डेज हमसे पूछ रहा है कि कितने दिन के लिए चलेगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 3 डेज, राइट? 3 दिनों के लिए। यहां तक आप बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। वॉल्यूम में जो पहला एक्सरसाइज था, यानी कि 13.5 एक्सरसाइज आपके बुक का, इसके पहले 4 एक्सरसाइज हमने सरफेस एरिया किया था। ये वॉल्यूम का पहला एक्सरसाइज हमने किया। 3 एक्सरसाइज हमारे इस चैप्टर में बाकी हैं, उसको भी एक-एक करके करेंगे। लेकिन अब वॉल्यूम की शुरुआत आप कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत अगर सरफेस एरिया आपका बचा है अभी भी अपने एंड सॉल्व करना, उसको भी कंप्लीट करना फटाफट से। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा। ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए अगले लेक्चर में। बाय बाय।